मेरा नाम मीना कोटवाल है। मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा खुद का एक मीडिया वेंचर है द मूव नायक। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, लिखती रहती हूँ और मैं सामाजिक मुद्दों पर लिखती हूँ। मैं जातिवाद के खिलाफ लिखती हूँ। मेरे फॉलोअर्स और मुझे जो ट्रोल करते हैं उन सबको पता है कि मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हूँ। तो सब चीज़ें उनको पता है क्योंकि मैं उन्हीं मुद्दों पे ज़्यादातर लिखती हूँ जो देश दुनिया में जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पे चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं लिखती रहती हूँ। तो हाल ही में अभी 26 को जब मैंने एक ट्वीट लिखा था, तो मैंने ट्वीट जो लिखा था उस पर मुझे एक सोशल मीडिया ट्विटर पर बहुत गंदी गालियां दी गई। लगातार ऐसे देते रहते हैं लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है, तो मैं चाहती हूँ कि अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने जब एक ट्वीट लिखा था सोशल मीडिया पर, तो मैंने एक लिखा था, बहुत सिंपल सा ट्वीट था कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वंदना कटारिया के वक्त ही इतनी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते तो आज मोहम्मद शमी के साथ ऐसा ना होता। लेकिन दुखद की आवाज़ उठाने से पहले इस देश में जाति धर्म देखा जाता है। ये मैंने ट्वीट लिखा था। तो इसी पे मुझे सुचिता तिवारी है, उन्होंने अपना नाम जो है सुचिता तिवारी था और ट्विटर पे उनका जो हैंडल नेम था सुचिता_1998 के नाम से बनाया हुआ था। और उन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी और जाति सूचक गालियाँ थी। उन्होंने लिखा कि ये चमरिया मीना कोटवाल फ्री का माल खा खा के बोरा गई है। शायद ये भूल गई है कि इनकी दादी और माँ ने कितनी लैट्रिन कमर पर रख कर धोई है। अरे 2 वक्त का अच्छा खाना क्या खाने लगी, अपने आप को सर ऊंचा करके बातें करने लगी। तो उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, चमारिन कहा और मेरी मम्मी को गाली दी, मेरी दादी को गाली दी। तो इस तरह की अब जो गालियां हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि और मैं इसी की कंप्लेंट लिखवाने में कल जब पुलिस स्टेशन में गई थी, अपने घर के पास के पुलिस स्टेशन में गई, तो वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मैं 3 घंटे वहाँ पर बैठी रही और 3 घंटे में 1.5 घंटे बाद तो एक कंप्लेंट दर्ज होती है। तो वो कंप्लेंट होती है जब मुझे पता चलता है वो कंप्लेंट की है इन्होंने, एफआईआर नहीं लिखी है। तो एफआईआर मैं करवाने गई और एफआईआर जब मैंने उनको कराने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा फिर एफआईआर दर्ज होगी। जबकि हमारे देश का कानून कहता है कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई मामला आता है तो पहले एफआईआर दर्ज होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन मैंने कई लोगों से बात की, कानून के जानकार लोगों से बात की, सबका यही कहना था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिस तरह से जाति सूचक उन्होंने गाली दी है ट्विटर पर, तो ये मामला बिल्कुल SC/ST एक्ट के तहत आता है और आपको ये एफआईआर उनको करनी होगी। मैंने उनसे बात भी की लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और यहाँ पर जब अंबेडकर नगर थाने में कोई विनय रावत थे और निरीक्षक थे, उनसे भी बात की तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि जब तक हम पहले ACP को बताएंगे, ACP हमें ऑर्डर देंगे, सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट होंगी तब हम एफआईआर लिखेंगे। उन्होंने 3 घंटे मुझे बिठा के रखा, तब भी उन्होंने एफआईआर जो है उन्होंने नहीं दर्ज की। और फिर इसके बाद जो है मैं ट्विटर पे अपने लगातार अपडेट उस चीज़ को करे जा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से मैं थाने में बैठी हूँ, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं ट्विटर पे अपडेट की। कई लोगों ने मेरा इसमें साथ दिया, बड़े बड़े लोगों ने साथ दिया, टैग दी किया दिल्ली पुलिस को, DCP साउथ दिल्ली को। तब जाके जो है कल शाम को कल रात को जब मैं घर आ गई 10 बजे के बाद, DCP का साउथ दिल्ली DCP का जो है मुझे DM आया हुआ था ट्विटर पे। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। उससे पहले जब मैंने थाने में उनको कॉल किया तो उन्होंने 2 बार थाने में कॉल किया, उन्होंने थाने में फ़ोन नहीं उठाया मेरा। यहाँ घर पहुँचने के बाद जब उन्होंने ट्विटर पे सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने ही मुझे कॉल किया और फिर कॉल करने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें मैंने उनको बताई और मैंने उनको बताया कि किस तरह से थाने में जो है क्या मुझे दलील दी गई थी एफआईआर ना लिखने की। आज उन्होंने मुझे बुलाया, आज मैं उनके पास जाती हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं। लेकिन ये आप सोचिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने अधिकारों को जानती हूँ, मैं चीज़ें जानती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है। तो तब जाके ये लोग जो है हम लोगों के एफआईआर नहीं लिखते हैं, दलित समाज के एफआईआर नहीं लिखते हैं, SC/ST एक्ट के तहत जो है मामले दर्ज नहीं करते। ये शहर में हो रहा है, दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है, तो गांव देहातों में क्या हाल होंगे इस मामले को देखकर आप जान सकें।